तो अब क्या पढ़ेंगे रे बेटा? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बोलो रे, प्रोनाउंस करो। गुड। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इट इज एक्चुअली ए जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है बच्चों, बताओ? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज ए व्हाट? जेनेटिक व्हाट? डिसऑर्डर। एंड ड्यू टू मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। क्या है बच्चों, बताओ? प्रोनाउंस करो रे। प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ व्हाट? हाँ, स्केलेटल, SKELETAL, स्केलेटल व्हाट? मसल। ऐसे मत बोलो, ठीक है? देखो मैं सही से प्रोनाउंस करता है। प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ व्हाट? स्केलेटल मसल। इट्स सो सिंपल माय डियर, है ना? ठीक है, तो एक तो पॉइंट मैंने बताया, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज ए व्हाट? विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब ये जेनेटिकली तुम्हारे अंदर रहेगा, ठीक? जैसे कि जेनेटिक्स पता है ना तुमको, है? ये अगर बायोलॉजी में मैंने कोई गोला बनाया, इसका मतलब ये क्या बनाया मैंने? सेल। वेरी गुड। एंड सेल कंटेन अनदर गोला, क्या है? न्यूक्लियस। हाँ, एंड इनसाइड द सेक्रेट कोड ऑफ न्यूक्लियस देयर इज प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या है बताओ? जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड DNA। क्या बोलेंगे इसको, बताओ? DNA, है ना? जेनेटिक। तो ये DNA में प्रॉब्लम रहता है। कहां पर प्रॉब्लम रहता है, बताओ? DNA में। इसलिए क्या बता, कौन सा डिजीज है ये बताओ? जेनेटिक डिजीज। अब DNA को तुम कट करके रिमूव कर सकते हो क्या? नहीं, उतना आसान नहीं है, पर बायोटेक्नोलॉजी यूज करके में भी कर सकते हो। पर हर सेल में DNA के अंदर जाके कट करके फेंकना पॉसिबल है क्या? इट इज इम्पॉसिबल टोटली। क्या बताओ? इम्पॉसिबल। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी जनरली अगर किसी में कोई खानदान में है, ठीक है, किसी का मतलब इसमें, तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। समझ में आया? अब देखो क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर या प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ मसल। अब देखो बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस कंटेन, ह्यूमन न्यूक्लियस कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम? 23 पेयर, ठीक है? 23 व्हाट? पेयर्स। दैट्स मीन हाउ मेनी? 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। ये क्लियर है बच्चों? अब देखो, ये 46 क्रोमोसोम में से क्या होता है? क्या होता है? 44 जो है उसको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते बताओ? ऑटोसोम, ठीक है? ये 46 क्रोमोसोम में से जो 44 क्रोमोसोम है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और 46 होने में और कितना बाकी है? 2। तो 2 में से एक रहता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा कौन रहता है? वाई क्रोमोसोम, जिसको क्या बोलते हैं साथ में बताओ? सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते बताओ? सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते रहे बेटा? सेक्स क्रोमोसोम। मैंने क्रोमोसोम को CH लिख दिया, चलेगा ना? हाँ, तो बताओ हाउ मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन? 46। इन व्हिच हाउ मेनी इज ऑटोसोम? 44 एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम। एंड दिस सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन आवर सेक्स। क्या है बताओ? डिटरमाइन आवर सेक्स, मेल और फीमेल, ठीक है? ये तो अलग बात है, मैं अभी बताता। अब देखो यहां पर ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी इट इज एसोसिएटेड टू द म्यूटेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। किसका म्यूटेशन होता है रे बेटा? मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ व्हाट? व्हिच क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम। मान लो कि ये एक्स क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम है रे बेटा? एक्स क्रोमोसोम, है ना? तो एक्स क्रोमोसोम का 2 आर्म रहता है। कितना? 2 आर्म। देखो ये जो सेंटर है, सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्या बोलते बताओ? सेंट्रोमियर, ठीक है? तो ये वाला एक आर्म है, ये वाला और एक आर्म है। तो एक देखो छोटा आर्म है और एक क्या है? बड़ा आर्म है। तो ये जो बड़ा आर्म है इसको बोलेंगे क्यू आर्म। क्या बोलेंगे बताओ? क्यू आर्म। और छोटा आर्म को क्या बोलेंगे? पी आर्म। क्या बोलेंगे बताओ? पी आर्म। तो यहां पर ये जो पी आर्म है, यहां पर पी आर्म का जस्ट मिडिल में एक बड़ा सा जीन होता है। क्या होता है बेटा? बड़ा सा क्या होता है? जीन, ठीक है?
द लार्जेस्ट जीन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये जो जीन है एक्स क्रोमोसोम में, ये जीन क्या है बताओ? लार्जेस्ट जीन इन ह्यूमन। कौन सा जीन बताओ? लार्जेस्ट जीन इन ह्यूमन। तो ये जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन। क्या नाम है बताओ? डिस्ट्रोफिन। क्या नाम है ये जीन का बेटा? डिस्ट्रोफिन जीन। एंड डिस्ट्रोफिन जीन अगेन इज लार्जेस्ट जीन इन व्हाट? ह्यूमन। अब ये डिजीज को देखो क्या है, कैसा डिस्ट्रोफी है बताओ? मस्कुलर डिस्ट्रोफी। देखो कौन सा जीन एसोसिएटेड? डिस्ट्रोफिन। तो डिस्ट्रोफिन जीन एसोसिएटेड डिजीज क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब ये जीन जब नॉर्मल फंक्शन करता है ना, तो जीन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ व्हाट? डीएनए। डीएनए किससे बनता है बताओ? डीएनए। मान लो कि ये जो है ये डिस्ट्रोफिन जीन है। क्या है बेटा? ये जस्ट मानने के लिए बोला। ये कौन सा जीन है बताओ? डिस्ट्रोफिन जीन, द लार्जेस्ट व्हाट जीन इन ह्यूमन। तो ये डिस्ट्रोफिन जीन क्या करता है? एक प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन का नाम भी क्या है? डिस्ट्रोफिन है। क्या नाम बताओ? डिस्ट्रोफिन। इट इज सो सिंपल, है ना? डिस्ट्रोफिन जीन के लिए कौन सा डिजीज होता है? डिस्ट्रोफी। किसका डिस्ट्रोफी? मस्कुलर। मतलब किसको अटैक करेगा? मसल। किसको बताओ? मसल को। आगे दिखाएंगे कैसे। अब देखो ये जो डिस्ट्रोफिन जीन, ये क्या होता है? इसका होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है बताओ? तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन अगर हुआ तो आरएनए बनता है। क्या बनता है बताओ? आरएनए। ये वाला डिस्ट्रोफिन जीन है। तो ये क्या है? डीएनए। क्या है बेटा? क्योंकि आप जानते हैं डीएनए के ऊपर ही क्या रहता है? जीन रहता है। क्या रहता है बताओ? जीन। क्रोमोसोम मेड अप ऑफ व्हाट? डीएनए। देखो यहां से कनेक्शन देखा था इसका, तो तुम्हारे लिए सही रहेगा, है ना? क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ व्हाट? डीएनए। One chromosome is made up of one DNA or multiple DNA? One chromosome is made up of one DNA. कितना DNA बताओ? Long single DNA. क्या है बताओ? Long single DNA. But status of this single DNA is double stranded. कैसा बताओ? Long single double stranded DNA. क्या है बताओ? One chromosome is made up of long single double stranded DNA. समझ में आया क्या? तो ये डीएनए ऐसे ऐसे मैंने करा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ से कनेक्शन बनाते क्या? ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसे 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 ऐसे। मान लो कि ये क्रोमोसोम को हमने क्या कर लिया? ओपन कर लिया। कौन सा बताओ? ये जो क्रोमोसोम है इसको क्या कर लिया हमने? ओपन कर लिया। कौन सा जीन को ओपन करा? डिस्ट्रोफिन जीन। किसको बताओ? डिस्ट्रोफिन जीन। अब जीन इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for the production of functional RNA. क्या बताओ? functional RNA. मैंने क्या बताया बेटा? ध्यान से सुनो कि जीन इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ व्हाट? डीएनए। बोलो बोलो बोलो। जीन इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for production of functional RNA. बात समझा या नहीं समझा? तो ये कौन सा जीन है बताओ? कौन सा जीन बताओ? डिस्ट्रोफिन जीन। कौन सा क्रोमोसोम में है डिस्ट्रोफिन जीन? एक्स क्रोमोसोम। कौन सा बताओ? एक्स क्रोमोसोम। ठीक है? तो ये डिस्ट्रोफिन जीन अगर नॉर्मल फंक्शन करा तो क्या होता है? पहले ही बताता, ठीक है? ये डिस्ट्रोफिन जीन नॉर्मल फंक्शन करा तो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है बताओ? ट्रांसक्रिप्शन होके डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। ठीक है? और आरएनए का होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है बताओ? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होके एक रॉड शेपेड प्रोटीन बनता है। क्या बनता है बेटा? रॉड शेपेड प्रोटीन। ठीक है? ये बना कौन बताओ? प्रोटीन। कौन बना बताओ? प्रोटीन। और ये प्रोटीन का नाम क्या है? डिस्ट्रोफिन। क्या नाम है बताओ? डिस्ट्रोफिन। ठीक है? तो ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहां पर रहता है बताओ? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल। कहां पर रहता है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? स्केलेटल मसल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते? सार्कोलेमा। क्या बोलते बताओ? That's mean the dystrophin, rod-shaped dystrophin protein is present on the sarcolemma of muscle cell. ठीक है? और इसके वजह से क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है बताओ? साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। ठीक है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर जाके ये किसको स्टिमुलेट करता है बताओ? एक्शन पोटेंशियल होता है ना, मैंने अभी अभी समझाया आपको। है एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन से कहां पर आता है? मसल सेल में। कहां पर? किसके वजह से? उसमें हेल्प कौन करता है? डिस्ट्रोफिन। कौन बताओ?
डिस्ट्रोफिन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जो एक्शन पोटेंशियल आया ये कहां पर जाता है? साइटोप्लाज्म में। कहां पर? मतलब सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म में जाके ये कहां पर जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां पर? याद आ रहा है क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके क्या रिलीज कराता है बताओ? Ca++। क्या रिलीज कराता है बताओ? जिसके वजह से क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। पर क्या होता है? ये डिस्ट्रोफिन जीन अगर क्या हो गया? म्यूटेटेड हो गया। क्या हो गया बताओ? म्यूटेटेड हो गया, एबनॉर्मल जीन हो गया। क्या हो गया बताओ? एबनॉर्मल जीन। अब ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन रहेगा, ये भी क्या रहेगा फिर? एबनॉर्मल प्रोटीन, एरर प्रोटीन। क्या रहेगा बताओ? एबनॉर्मल और एरर प्रोटीन। तो ये नॉर्मल फंक्शन करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर से क्या होगा? न्यूरोनल सिग्नल जाएगा मसल में? जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है? नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है। अब बच्चों समझने में तकलीफ जा रहा है क्या? हाँ या ना? जब बोलो, ये समझने में तकलीफ तो नहीं जा रहा है? या फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं? एक बार देखो। राइट राइट राइट, ये दैट इज द गुड आइडिया। अब बताओ, ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी इट इज एसोसिएटेड टू व्हिच क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम का कौन कितना आर्म रहता है? दो आर्म, एक शॉर्ट आर्म, दूसरा लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म को क्या बोलते हैं? पी आर्म। और लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म। पी स्टैंड फॉर पेटिट। क्या है बताओ? पेटिट मीन स्मॉल। और क्यू स्टैंड फॉर क्वाइंट। ठीक है, बड़ा, जाइंट आर्म। अब देखो, ये जो डिस्ट्रोफिन जीन है, डिस्ट्रोफिन जीन एक्स क्रोमोसोम का कौन सा आर्म में रहता है? पी आर्म। मीन शॉर्ट और लॉन्ग? शॉर्ट आर्म। ठीक है। और डिस्ट्रोफिन जीन का स्टेटस कैसा है? इट इज द लार्जेस्ट जीन फाउंड इन ह्यूमन। ठीक है। और डिस्ट्रोफिन जीन क्या बनाता है? कौन सा प्रोटीन बनाता है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का काम क्या है? कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करना। क्या करना बताओ? मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करना। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन होना है तो न्यूरॉन से सिग्नल कहां पर जाना है? मसल सेल में। तो वो जाने के लिए मदद कौन करता है? डिस्ट्रोफिन। अब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या हो गया? म्यूटेशन के वजह से क्या हो गया? एबनॉर्मल। तो अब नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा। इसके वजह से क्या होगा? बॉडी फ्लूइड में, मसल सेल में एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा बताओ? एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल। तुम जानते हो ना, कैल्शियम जब रिलीज होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तभी क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि कैल्शियम जाके कहां पर बाइंड होता है? ट्रोपोनिन। कहां पर बताओ? ट्रोपोनिन का कौन सा साइट में? टीपीसी। ट्रोपोनिन सी पे बाइंड होता है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट है ना। तब जाके मसल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो, यहां पर कैल्शियम ही रिलीज नहीं हुआ तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो क्या होता है? ये डिस्ट्रोफिन खराब हो जाने के वजह से क्या होता है? बॉडी फ्लूइड में, मसल में क्या हो जाता है? एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल। क्या हो जाता है बताओ? क्या होता है बच्चों? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल व्हाट? कैल्शियम लेवल। ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में गड़बड़ आता है। ठीक है। और मसल सेल के अंदर क्या होता है? एक प्रोटीएज बोल के एंजाइम रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है बताओ? ए ड्यू टू एबनॉर्मल कैल्शियम मसल सेल रिलीज व्हाट? प्रोटीएज एंजाइम। क्या रिलीज करता है बताओ? प्रोटीएज व्हाट? एंजाइम। कौन सा एंजाइम रिलीज करेगा? प्रोटीएज। एंड यू नो वेरी वेल, प्रोटीएज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। किसको खा जाएगा? प्रोटीएज। प्रोटीन को। तो मसल में कौन सा प्रोटीन मिलता है? एक्टिन एंड मायोसिन। कौन सा प्रोटीन? एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये जो प्रोटीएज इट डिस्ट्रॉय व्हाट? डिस्ट्रॉय एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है। अब मिला लो, अब मिला लो। ये स्टेटमेंट क्या बताया? प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ व्हाट? स्केलेटल मसल। ठीक है। एक्टिन और मायोसिन अगर डिजेनरेट होते रहेगा मसल सेल में तो क्या होगा? ये छोटा से छोटा होते जाएगा ना, तो प्रोग्रेसिवली क्या होगा बताओ? डिजेनरेट होते जाएगा। ये बात समझा या नहीं समझा? बोलो बच्चों, बिल्कुल क्लियर हुआ? मक्खन जैसा या कुछ रफ? मक्खन जैसा। गुड। करो, कभी करो फटाफट।